एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा आज LIC का मेंस एग्ज़ाम था जो कि भुवनेश्वर पे था। मेरा सेंटर शायद उड़ीसा का एक ही सेंटर था, भुवनेश्वर। और फिर मेरा आज उड़ीसा गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम भी था जो कि कटक में मैं फिर ट्रैवल कर रहा था, भुवनेश्वर से कटक, फिर कटक से घर। तो बहुत ही आज थक गया हूँ, पूरा टायर्ड फील कर रहा हूँ। मतलब मेरा अभी दिमाग मेरा फट रहा है अंदर से। चलो फिर मैं भी रिव्यू का बात करूँगा। ओवरऑल रिव्यू दे दूंगा रीजनिंग, क्वांट और इंश्योरेंस का, और जीए का पूरा 30 क्वेश्चन बताऊंगा और उसका आंसर भी, और मेरा कितना सही हुआ है। और जीए की बात करें तो मैक्सिमम अक्टूबर से आया था। एक शॉर्ट्स में एक भाई ने कमेंट किया था कि कौन सा मंथ में आया था, आप बता देना। मैक्सिमम आया था अक्टूबर से, और कुछ उसके पहले से आया था, और थोड़ा सा जनरल ओरिएंटेड था, मतलब स्टैटिक बेस्ड भी थोड़ा थोड़ा था। ठीक है, अभी बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में आया था एक डेजिग्नेशन वाला पजल, जिसमें 6 लोग बैठ रहे थे, 6 या 8 लोग कुछ थे। और वो कुछ कुछ फ्रूट्स या कुछ ऐसा था, मतलब वो डेजिग्नेशन वाला पजल आप समझ लेना। और एक 7 पीपल का अरेंजमेंट था। फिर था 6 पीपल या 5 पीपल कुछ सर्कल में बैठ रहे थे। और एक वार्ड फॉर्मेशन का था रीजनिंग में, जिसको मेरा एक वार्ड बन रहा था, लेकिन मेरे को लगा कि दूसरा बन सकता है, तो मैंने नेगेटिव तो नहीं है ना, तो मैंने उसलिए लगा दिया कि मोर देन वन वर्ड। उसका आंसर सही है, अगर किसी को पता होगा तो कमेंट करना। और रीजनिंग में आया था डाटा सफिशिएंसी का 2 क्वेश्चन, शायद इनइक्वालिटी भी आया था मेरे को जितना याद है। और चार चार या 5 क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन थे। तो रीजनिंग में मेरा बिना तुक्के के साथ 26 के करीब सही हो जाएगा, देखते हैं जो भी होता है। और फिर बात करते हैं क्वांट में। क्वांट थोड़ा कैलकुलेटिव मेरे को लगा, लेकिन इजी था बाकी सब, क्योंकि 40 मिनट रहता है ना, तो आराम से बैठ के बना सकते हो। डीआई था डबल, जो डबल पाई चार्ट था उसका डीआई था, जिसमें रूरल और अर्बन का आपको फाइंड आउट करना था। और एक था प्रॉफिट बेस्ड जो डीआई था, उसमें दिया था कि ब्लू है, कुछ ब्लू सेल हो रहा है, रेड सेल हो रहा है। ब्लू में 4 था शायद प्रॉफिट, और रेड में 8 रुपये का प्रॉफिट था। और टोटल प्रॉफिट कुछ ग्राफ में दिया था, एक लाइन ग्राफ वाला डीआई था। और फिर बात करते हैं और एक डीआई था जो कि था मैन्युफैक्चर्ड कुछ हो रहे, सोल्ड और अनसोल्ड। और बाकी सब अरिथमेटिक थे, सब अरिथमेटिक थे। और क्वांट में मेरा बन गया था, मतलब 27 करेक्ट बन गया है। और 3 मेरे से नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। मेरा मतलब बहुत टायर्ड हो गया हूँ आज, क्या करूँ। मतलब क्वांट में छोड़ के आए हूँ, लोग तो पूरा 30 आउट ऑफ 30 बनाए हैं, मैंने 27 किया है। और 3 तुक्का लगा दिया, लेकिन चलो 27 सही, उसमें से एक भी गलत हो सकता है। फिर बात करते हैं इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस का जो है वो पूरा बेसिक्स था, जिसने भी अच्छे से कोई कोर्स या कहीं से भी फ्री पीडीएफ से पढ़ा होगा, आराम से, मतलब 23 to 25 क्वेश्चन आराम से किए होंगे। मेरा 5 क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहे थे, फिर भी उसको तुक्का लगा दिया, क्योंकि नेगेटिव तो नहीं है। और अभी बात करते हैं जीए की। जीए की मैं एक एक क्वेश्चन अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले बात करते हैं, आया था जीए में जो मैक्सिमम जो यूट्यूबर्स हैं या फिर टेलीग्राम से जो भेज रहे हैं, वो ये नहीं बताएंगे। ये था जो 5 क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो लोग नहीं बता रहे हैं। एक था मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट का। वो दो कुछ थे, संबल एंड सामर्थ्य, ऐसा कुछ था। वो जो एक दिया था संबल या कुछ दिया था, और एक आपको फाइंड करना था उनका जो स्लोगन है। और एक जो था किरण देसाई का पहला नोवेल, जिसको शॉर्टलिस्ट किया गया है बुकर प्राइज़ के लिए। वो था क्या, पहला नोवेल था द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, ये वाला था। इसको मैंने तुक्का लगा दिया, शायद मेरा सही हो गया है। और वो जो पहला क्वेश्चन था उसका मेरा गलत है, वो जो मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट का। फिर बात करते हैं, वो एक था ऑड एंड सिटी, और सिटी ऑफ जॉय दिया था, सिटी ऑफ गोल्डन सिटी दिया था, उसको मैंने रॉन्ग कर दिया। मैंने पंजाब को गोल्डन सिटी समझ लिया, लेकिन नहीं, जैसलमेर गोल्डन सिटी है, सिटी ऑफ जॉय होगा उसका, जो कि उदयपुर दिया था, जो कि एक्चुअल में कोलकाता है। वो एक क्वेश्चन था। और एक था क्या था, मुंबई, ओके हाँ। एक था जो अंडर 15 में कौन, इंडिया का जो गोल्ड मेडल लिस्ट है, दिव्यांशी भौमिक, उसने जू कुई ऐसा कुछ नाम है उनको, मतलब डिफीट किया है। वो कौन से कंट्री से आते हैं, वो आते हैं चाइना से, ठीक है। ये और बाकी जो मैं बता रहा हूँ, डचिगम नेशनल पार्क कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर। सेचल्स का कैपिटल क्या है, उसको मैंने पोर्ट लुई मार दिया यार, मॉरिशस और सेचल्स में कन्फ्यूज़न होके, उसका विक्टोरिया होगा। और लैंडलॉक स्टेट्स में से कौन लैंडलॉक है, शायद बिहार होगा उसका आंसर।
और क्वालिटी एजुकेशन कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दे रहा है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 होगा। और फिर बात करते हैं फिडे। फिडे में टॉप कंट्री कौन सा है, अभी मैंने इंडिया मारा है लेकिन मेरा गलत है, ये यूएसए होगा। चाइना और इंडिया दोनों सेकेंड पोजीशन पे आते हैं। फिर बात करते हैं बोल्ट कुरुक्षेत्र कौन सा मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया कौन से देश के साथ करता है, जो कि है सिंगापुर। फिर एक था थीम ऑफ वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, उसका ये मेरा गलत है। और वोल्कानो 2 डिकेड के बाद इरप्ट हुआ है, मॉड वोल्कानो कहाँ पे, वो अंडमान निकोबार होगा। और एक था सिक्की ग्रास जीआई टैग, वो बिहार का है, मैंने सिक्किम मार दिया है। और 6 शेड्यूल में सुप्रीम कोर्ट ने कौन से स्टेट के ट्राइबल्स को मतलब दिए हैं, सेफ्टी दिए हैं, वो ऐसा कुछ था। वो 6 शेड्यूल में वो ऑल ऑफ द एबव होगा शायद, आसाम मिजोरम ये सब स्टेट के जो ट्राइबल पीपल है उनको मिला है सुप्रीम कोर्ट से। और हुरून इंडिया टॉप सेल्फ मेड वुमेन, इसको मैंने राधा मामू मार दिया, ये भी मेरा गलत है। ये उसका आंसर होगा कुछ जयश्री उल्लाद कर कुछ ऐसा कुछ। और बिगेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, जो कि सऊदी अरेबिया में है, मैंने यूएई मार दिया, गलत। और लिथियम आयन बैटरी प्लांट पहला कहाँ पे बना है, मैंने गुजरात मार दिया, ये आंसर होगा हरियाणा। और डीजी पिन कौन सा आईआईटी ने दिया है, वो आईआईटी हैदराबाद होगा। और एक था मिनिस्ट्री ऑफ हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और अलायंस एयर का ओनर कौन है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा। और वो जो 2025 का रामन मैग्सेसे अवार्ड कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जीता है, एजुकेशन गाल करके ऐसा कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो जीते हैं। और एक क्वेश्चन था पंडित जसराज कौन से अवार्ड जीते हैं, वो ऑल ऑफ द अबव होगा। और एक सीपीआई अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉई, मतलब ये जो सीपीआई इंडेक्स रिलीज़ करता है अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, उसका होगा एनएसओ, दैट इज़ मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। और कंट्री का कैपिटल दिया था, आपको मैच करना था, जैसे कि अजरबैजान का बैकू हो गया और मालदीव्स का माले। यूनेस्को हेरिटेज में कौन टेंटेटिव लिस्ट में है, जो मैरिज लैंड, सेंट मैरिज लैंड, ये कर्नाटका में है, कौन से स्टेट में, ये वाला क्वेश्चन था। कोर इंडस्ट्री में कौन सा सेक्टर मतलब वो 12% ईयर ऑन ईयर गिरावट हुआ है, ये मैंने स्टील लगा दिया है लेकिन ये कोल होगा। बहुत सिली मिस्टेक किया हूँ मैंने, मतलब ये जो। और एक था इंडियाज़ लार्जेस्ट सी ब्रिज, वो अटल सेतु होगा, इसको मैंने गुजरात क्या क्या सोच के क्या क्या लगाया हूँ, मतलब मेरा दिमाग आज काम नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था एग्ज़ाम में। और एक था कौन सा मतलब कंट्री और उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मैच नहीं कर रहा, वो होगा चाइना बिम्स्टेक। और बिगेस्ट सी ब्रिज आपको बता दिया। और नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन दैट इज़ इन साइकोलॉजी सोशियोलॉजी, ये कौन से 3 लोग जीते हैं, 2 का नाम दिया था और एक पर्सन का नाम आपको फाइंड करना था उसमें। नोबेल प्राइज़ से एक आया था, एसबीआई क्लर्क में भी आएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ वो बता दिया, यही था। ये पूरा 30 क्वेश्चन हो गए। आपका कितना क्या सही है और कितना अटेम्प्ट है कमेंट पे शेयर करना। मैं चेक कर रहा था, मेरा एग्जैक्ट 15 सही हो सकता है अभी तक। आपका क्या होगा कमेंट पे शेयर कीजिए। और इसका कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ मेरे को लग रहा है वही 225 प्लस कुछ भी जा सकता है। लोग तो इंश्योरेंस अवेयरनेस में अच्छा खासा अटेम्प्ट करके आए हैं, जो अच्छे से पढ़े। मैं उतना अच्छे से नहीं पढ़ा था, फिर भी मेरा 22 या 23 सही हो जाएगा। क्वांट में वही 26 के आसपास, और रीजनिंग में भी 26 के आसपास। और इसमें चलो भगवान का दया था, शायद मेरे को लग रहा है 15 करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं, रिज़ल्ट आएगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और आपका कैसा गया एग्ज़ाम कमेंट पे शेयर करना। और आज थोड़ा मेरा एनर्जी लो है, सो थैंक यू फॉर बियरिंग विथ मी और थैंक यू फॉर वॉचिंग।